एक बड़े से हाथी को एक छोटी सी छड़ी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन क्या वो छड़ी उस हाथी से बड़ी है? बिल्कुल भी नहीं। एक छोटी सी मोमबत्ती बहुत से अंधेरे को खत्म करती है, लेकिन क्या वो मोमबत्ती अंधेरे से बड़ी होती है? बिल्कुल भी नहीं। एक बड़े से पहाड़ को एक बिजली पल भर में तोड़ देती है, लेकिन क्या वो बिजली उस पहाड़ से बड़ी होती है? बिल्कुल भी नहीं। कहने का मतलब साफ है कि बड़ा होना मैटर नहीं करता, मैटर करता है पावरफुल होना। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा जो कि आपको पावरफुल बनाएंगे। इन रूल्स को फॉलो करने के बाद में सब लोग आपकी इज्जत करेंगे, भीड़ में आप एक अलग इंसान बनकर दिखोगे। लोगों का आपको देखने का जो नजरिया है वो पूरी तरह से बदल जाएगा इन नियमों को समझने के बाद में। ये रूल्स आपको बाहर से चंचल और अंदर से चतुर और चालाक बनाएंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी सब्सक्राइबर सीधा साधा बनकर ना रहे, कोई भी उसे बेवकूफ़ ना बना दे। सब लोग उसकी इज्जत करें और करेंगे भी सही अगर आप इन नियमों को समझ गए तो। और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद में ज़रूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम बात करते हैं पहले नियम की, और पहला नियम कहता है बहस से नहीं बल्कि अपने कामों से जीतो। एक समझदार इंसान, एक सज्जन कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करता। बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो कभी भी अपनी बातों से जीतने की कोशिश नहीं करते, वे हमेशा अपने कामों से जीतने की कोशिश करते हैं। MS धोनी से सीखो अपने काम से जवाब देना, कभी भी बहस ना करना। सामने वाली टीम का प्लेयर चाहे कुछ भी कहता रहे, MS धोनी कभी भी उस वक्त मुंह से जवाब नहीं देते। वो हमेशा अपने काम से जवाब देते हैं और मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और जब भी जवाब देते हैं सामने वाली टीम की बोलती बंद हो जाती है। देखो, शब्द जो होते हैं वो चवन्नी के 100 मिलते हैं। बहस करके बातों से अगर आप जीत भी गए तो जो जीत होगी वो खोखली होगी, क्योंकि सामने वाले के अंदर अभी भी वो गुस्सा, वो डाउट भरा होगा। और हर कोई जानता है कि बहस करने के जोश में अपनी बात को मनवाने में हम कुछ भी कह देते हैं। इसीलिए किसी को भी कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, अपने काम से उन्हें जवाब दो, अपना काम करके दिखाओ। दूसरा नियम कहता है खुद को नए सांचे में ढालें। एक इंसान को क्रिकेट और पानी की तरह होना चाहिए। उसे पानी की तरह किसी भी माहौल में तुरंत ढल जाना चाहिए, और क्रिकेट की तरह जैसा माहौल वैसे आप बन जाएं। विद्वानों के बीच विद्वान बने और संतों के बीच संत। ये सबका दिल जीतने की एक बहुत ही पावरफुल कला है। समान लोग को आकर्षित करते हैं। आप जिससे भी मिलें, जिससे भी काम निकलवाना हो, जिसको भी इम्प्रेस करना हो, उसके जैसे बन जाएं। गंभीर या मजाकिया व्यक्तियों की बातों का उन्हीं के अंदाज में जवाब दें। एक अच्छा एक्टर कभी भी आंसू बहाने का नाटक कर सकता है। भले उसके दिल में कोई फीलिंग नहीं होती है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को कुछ इस तरीके से शो करता है जिससे कि दूसरे प्रभावित हो। कई बार थोड़ी सी एक्टिंग करना आपको बचा लेगा, और कई बार एक्टिंग ना करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। जैसे अगर एक नेता अपनी सच्ची फीलिंग बता दे तो शायद वो ज़्यादा टाइम तक शासन नहीं कर सकता। इसीलिए खुद पर काबू करना सीखे, पानी की तरह बने, एक एक्टर की तरह लचीले बने जो अपने चेहरे पर मन चाहा भाव ला सकता है। तीसरा नियम कहता है दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। आप किसी दूसरे के दुख से मर सकते हो। ये लोग जो होते हैं ये संक्रामक होते हैं, इनके दुख आपको लग सकते हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि आप डूबते आदमी की मदद कर रहे हो, लेकिन याद रखें कि ऐसा करने से आप सिर्फ अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हो। बदकिस्मत लोग बदकिस्मती को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो बदकिस्मती आपकी तरफ भी आकर्षित हो सकती है। इसलिए सुखी और खुशकिस्मत लोगों के साथ रहें। आप में से कई लोग शायद ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इनकी मदद करने में हमें सावधान रहना चाहिए। देखो, हम ये सोचते हैं कि उन्हें मुसीबत से उबारना, उनकी आदतें बदलना एक नेकी का काम होगा, लेकिन अक्सर उनकी आदतें हम में आ जाती है। उनको बदलने की बजाय हम बदल जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि इंसान जिन भी लोगों के साथ में रहता है उनके मूड, भावनाओं और सोचने के तरीकों का उस पर बहुत असर पड़ता है। और सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि बदकिस्मत लोगों की बदकिस्मती उनकी खुद की मूर्खता के कारण आती है। अगर अभी आप उनकी मदद कर भी देंगे तो वो अपनी मूर्खता से फिर से अपनी किस्मत खराब कर लेंगे। और शायद अगर आप पैसों से उनकी मदद करोगे तो आपके पैसे कभी वापस भी नहीं आएंगे। मैंने भी पहले कई बदकिस्मत लोगों की मदद की है, लेकिन अपनी मूर्खता के कारण वे अभी भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे, और बल्कि उनकी बदकिस्मती का मेरे अंदर असर हुआ है। मैंने अपना पैसा गंवा दिया और अभी तक वापस नहीं आया। तो खुशकिस्मत लोगों को पहचाने और उनके साथ में रहें। उनकी किस्मत, उनकी आदतें, उनकी फीलिंग्स सब आपके अंदर आ जाएगी। और ज़्यादा अच्छे बनकर दुखी और बदकिस्मत लोगों में अपना कीमती टाइम और एनर्जी वेस्ट ना करें। फोर्थ रूल कहता है अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ज़्यादातर टैलेंटेड लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाते, और वहीं नॉर्मल लोग कई बार जीनियस बन जाते हैं? इस सवाल का जवाब छिपा हुआ है गौतम बुद्धा की एक लाइन में कि 100 जगहों पर 1-1 फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलता, बल्कि एक ही जगह पर 100 फुट गड्ढा खोदने से पानी मिलता है। और रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि केंद्रित प्रयासों की जीत होती है और निखरे हुए प्रयासों की हार होती है। यानी कि फोकस्ड प्रैक्टिस की जीत होती है और अलग अलग जगहों पर प्रैक्टिस करने से हार होती है। बहुत से काम करने वाला व्यक्ति कभी भी औसत से ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाता, और यही कारण है कि कई बार जो लोग हमें बहुत ही टैलेंटेड दिखते हैं वे अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाते। जिन भी लोगों का इंटरेस्ट मल्टीपल चीज़ों में होता है उनका दुर्भाग्य ये होता है कि वे हर काम में हाथ तो डालते हैं, लेकिन किसी भी एक काम पर उनकी मजबूत पकड़ नहीं होती है। किसी भी एक फील्ड में वो बहुत कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। एकाग्रता से हाई पोजीशन मिलती है और इंसान बहुत आगे तक जाता है। और रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि एकाग्रता को बिखराव से ज़्यादा बहुमूल्य माने। अपनी शक्तियों को केंद्रित करें, यानी अपनी सारी पावर को एक जगह पर फोकस करें। 5वां नियम कहता है टाइमिंग की कला में माहिर बने। कभी भी जल्दबाजी में ना दिखें।
जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में ऐसा लगता है जैसे कि आपका खुद पर और अपने समय पर नियंत्रण नहीं है। हमेशा धैर्यवान नजर आए, जैसे आपको यह पूरा विश्वास हो कि आखिरकार आप ही सफल होंगे। एक बार एक राजा ने 2 लोगों को मौत की सजा सुनाई। उनमें से एक ये जानता था कि राजा को अपने घोड़े से बहुत प्यार है, तो उसने राजा से कहा कि अगर वो उसकी जान बख्श देगा तो वो उसके घोड़े को 1 साल में उड़ना सिखा देगा। और राजा ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया कि वो दुनिया के इकलौते उड़ने वाले घोड़े की सवारी कर पाएगा, और वो इस बात के लिए तैयार हो गया। तभी दूसरे के दिन उससे पूछा कि तुम जानते हो कि कोई भी घोड़ा उड़ नहीं सकता, तुमने इस तरह की पागलपन की बात सोची भी कैसे? तुम तो सिर्फ अपनी सजा 1 साल के लिए टाल रहे हो। तभी पहला कैदी बोला कि ऐसी बात नहीं है, मैंने खुद को आजाद करने के 4 मौके दिए हैं। पहली बात कि राजा भी 1 साल के भीतर मर सकता है और शायद मेरी जो सजा है वो कैंसिल हो जाए। दूसरी बात कि मैं भी 1 साल के भीतर प्रकृति की मौत से मर सकता हूँ। तीसरी बात यह कि 1 साल के भीतर घोड़ा भी मर सकता है और शायद मेरी सजा कैंसिल कर दी जाए। और चौथी बात कि क्या पता मैं घोड़े को उड़ना ही सिखा दूं, किस टाइम पर कैसे बिहेव करना है और क्या बोलना है। अगर आपने ये सीख लिया तो आप टाइमिंग की कला में माहिर बनकर काफी शक्तिशाली और शातिर बन सकते हो। हम बाज का एग्जाम्पल लेते हैं। बाज धैर्य से, शांति से ऊपर आसमान में चक्कर लगाता है। वो अपनी शक्तिशाली आंखों से सब कुछ देख लेता है। नीचे के लोगों को पता तक नहीं होता कि वो उन्हें देख रहा है। और जब सही टाइम आता है तब बाज इतनी तेजी से नीचे झपट्टा मारता है कि उससे बचा ही नहीं जा सकता। इससे पहले कि शिकारी यह जान पाए कि क्या हो रहा है, वो बाज के नुकीले पंजों में दबकर आसमान में पहुंच जाता है। विराट कोहली को आपने कई बार देखा होगा, विरोधी टीम कई बार स्लेजिंग करती है, उस वक्त विराट कोहली उनसे लड़ते नहीं है। विराट पहले अपने काम से जवाब देते हैं और फिर सही टाइम आने पर बदला लेते हैं और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं। यूट्यूब पर अगर आप सर्च करोगे विराट रिवेंज मोमेंट तो आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएगी जहां पर विराट ने सही टाइम आने पर हर एक को जवाब दिया है। अब इससे लर्निंग क्या है, सीख क्या है? जब भी पीछे हटने का टाइम हो पीछे हट जाएं, और जब भी वार करने का टाइम हो कसकर वार करें। छठा नियम कहता है बहादुरी के साथ काम करने उतरे। अगर आपको लगता है कि किसी काम में आप सफल नहीं हो पाएंगे तो उसे करने की कोशिश ना करें। अब आप में से कई लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि हमें ये कहा जाता है कि एटलीस्ट कोशिश तो करें, अगर आप फेल भी हो जाओगे तो आप सीखोगे। कोशिश करो, लेकिन जिन कामों में आपको लगता है कि आप सफल हो जाओगे उसमें कोशिश करो। जिसमें आपको पहले से ही डाउट है, पहले से ही पता है कि शायद आप सफल ना हो पाओगे, उसको करना मूर्खता है। आपकी शंका, आपकी हिचक, आपका डाउट सफलता में बाधा डालेगा। एक बहुत ही खतरनाक चीज है। बेहतर यही होगा कि बहादुरी के साथ मैदान में उतरें। हर इंसान बहादुर व्यक्ति की तारीफ करता है और कायर व्यक्ति का कोई भी सम्मान नहीं करता। और रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि सावधान होने की बजाय साहसी होना बेहतर है। तकदीर और लड़कियां एक जैसी होती है। साफ साफ दिखाई देता है कि तकदीर बहादुर लोगों का साथ देती है और कायर लोगों के पास भी नहीं भटकती। और ठीक तकदीर की तरह लड़कियां भी बहादुर और कॉन्फिडेंट लड़कों को ही पसंद करती है। 7वां नियम, यह जान ले कि सामने कौन है। कभी भी गलत व्यक्ति को नाराज न करे। एक बार एक कौवा एक भेड़ की पीठ पर जाकर बैठ गया और उसे परेशान करने लगा। भेड़ मजबूरन उसे काफी समय तक इधर उधर करती रही और फिर बोली कि अगर तुम किसी कुत्ते के साथ में भी ऐसा ही व्यवहार करते तो वो तुम्हें अपने दांतों से मजा चखा देता। इस बात पर कौवे ने जवाब दिया कि मैं सिर्फ कमजोर लोगों को सताता हूँ और शक्तिशाली लोगों की चापलूसी करता हूँ। मुझे पता है कि मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। इस कौवे की तरह आपको किसी को सताना तो नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि कुत्ते की पीठ पर बैठने मत चले जाना। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। ये कभी मत सोचना कि हर व्यक्ति पर आपकी एक ही रणनीति काम करेगी। कुछ लोगों के साथ में अगर आप धोखा या चालबाजी करोगे तो कई बार वो बदला लेने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देंगे। वे भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं। अपने शिकार और विरोधियों को सावधानी से चुने। कभी भी गलत व्यक्ति को नाराज न करें। जिंदगी में आपका सामना कई तरह के विरोधियों, मूर्खों और शिकारों से होगा। अगर आप ये जान लेते हो कि कौन भेड़ है और कौन लोमड़ी है, कौन खरगोश है और कौन बाज है और कौन गिद्ध है, अगर आप ये जान लेते हो तो शक्ति की दुनिया में आप काफी आगे जाओगे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आप हर व्यक्ति से एक सा व्यवहार करेंगे तो आपका जीवन दुख भरा रहेगा। और याद रखें कि कितना ही महत्वहीन या फिर छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी कभी ना कभी आपके काम आ सकता है। लेकिन अगर आपने कभी उसका अपमान किया है तो वो आपके काम कभी नहीं आएगा। गलतियों को अक्सर माफ कर दिया जाता है, लेकिन अपमान को कभी माफ नहीं किया जाता। हमारी जो सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, हमारा जो गर्व होता है, वो इसे हमेशा याद रखता है। इसलिए कभी भी गलत व्यक्ति को नाराज न करें और न ही किसी का अपमान करें। 8वां और बहुत ही पावरफुल नियम, जो चीजें आप पा न सकें उनका तिरस्कार करें। उन्हें नजरअंदाज करना ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिशोध है। आपने अपनी जिंदगी में कई बार ये बात नोटिस की होगी कि हमारी इच्छा के अक्सर विपरीत परिणाम होते हैं। आप किसी चीज को जितना ज्यादा चाहते हो, आप उसका जितना ज्यादा पीछा करते हो, वो चीज आपसे उतनी ही दूर भागती है। और शायद इसका कारण ये हो सकता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि इससे कई बार लोग अजीब महसूस करते हैं और कई बार तो डर भी जाते हैं। अनियंत्रित इच्छा से आप कमजोर, अयोग्य और दयनीय नजर आते हैं। तो सवाल यहाँ पर आता है कि हम करें क्या? जैसा कि इस नियम का नाम है, जो आप पा ना सके उसे इग्नोर करें। इग्नोर करना ही सबसे बड़ा प्रतिशोध है, सबसे बड़ा बदला है। जिस भी इंसान को आप चाहते हो उसमें इंटरेस्ट ना दिखाएं, क्योंकि कई बार इग्नोर करने से ज्यादा भाव ना देने से वैल्यू बढ़ती है।
और जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो शायद जो आप पाना चाहते हो वो आपको मिल भी जाए आपकी हाई वैल्यू की वजह से। और जिंदगी में कई बार ऐसा होगा कि आप जो चाहते हो वो आपको ना भी मिले, तो जो ना मिले उसे स्वीकार करो और उसे इग्नोर करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। मैं एक बार फिर से ये सारे नियम रिवाइज करा देता हूँ। पहला नियम कहता है बहस से नहीं बल्कि अपने कामों से जीतो। दूसरा नियम कहता है खुद को नए सांचे में ढालें, यानी पानी की तरह बन जाए। तीसरा नियम दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। चौथा नियम अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। पांचवा टाइमिंग की कला में माहिर बने। छठा नियम बहादुरी के साथ काम करने उतरे। सातवां नियम यह जान ले कि सामने कौन है, गलत व्यक्ति को कभी भी नाराज न करें। और आठवां नियम कहता है जो चीज आप पा न सके उनका तिरस्कार करें, उन्हें नजरअंदाज करना ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिशोध है। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में, एंड स्क्रीन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। एक बार उस वीडियो को भी जरूर देखें। और ये सभी रूल्स जो कि मैंने आपको बताए हैं ये लिए गए हैं 48 लॉज ऑफ पावर बुक से। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और इस वीडियो को शेयर करें अपने सीधे साधे दोस्तों के साथ में, ताकि वे भी चतुर और चालाक बन पाएं। और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,